जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक नई शख्सियत के साथ हैं। आज हमारे साथ हैं आनंद प्रकाश अग्रवाल जी। आप राष्ट्रपति भवन में सेवा दे चुके हैं अपनी, और आपने 39 वर्ष सेवा दी है अपने राष्ट्रपति भवन में। तो आज हम बात करेंगे आनंद प्रकाश अग्रवाल जी के साथ कि उनका एक्सपीरियंस, कि आपने किन किन राष्ट्रपतियों के साथ काम करा है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कोई घटना उनकी। तो बात करते हैं आनंद जी। आनंद जी, एक बार आप अपने स्टाइल में अपना नाम बताइए। आनंद आनंद नाम है मेरा, आनंद अग्रवाल। तो आप जब राष्ट्रपति भवन में आपकी ज्वाइनिंग हुई, उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे हमारे देश के? मैंने राष्ट्रपति भवन में 1974 में ज्वाइन किया। उस वक्त श्री वीवी गिरी साहब राष्ट्रपति थे और उनके ज़माने में ही मेरा अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति भवन में हुआ था। ये कौन से सन की बात होगी? 1974 1974 की बात है ये। 15 अप्रैल 1974। 15 अप्रैल। ठीक है। और आप रिटायर कब हुए राष्ट्रपति भवन से? आप मैं राष्ट्रपति भवन से रिटायर हुआ 2013 में। 2013 में 28 फरवरी 19। 28 फरवरी? हाँ, मतलब आपका बर्थडे भी फरवरी में है अभी? नहीं, मेरा 31 मार्च को बर्थडे है। तो फरवरी में रिटायर कैसे हुए? क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट में बर्थ है 1 मार्च 1953। अच्छा। तो 1 मार्च को काउंट नहीं किया जाता, इसलिए 28 फरवरी को उन्होंने मुझे रिटायर कर दिया। तो आपको रिटायर हुए कितने, मतलब 11 साल हो जाएंगे पूरे? 11 साल हो गए हैं। हाँ जी। 28 फरवरी 2024 को 11 साल हो गए हैं मुझे रिटायर हुए को। बिल्कुल बिल्कुल जी। और आपके किन्हीं राष्ट्रपति के साथ कोई अच्छे घनिष्ठ संबंध रहे हों? हाँ, ज्ञानी जैल सिंह साहब के साथ मेरे अच्छे संबंध रहे। उनके एक प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, श्री कुलवंत सिंह जी। उनका मैं काम किया करता था, वो मेरे काम से बहुत खुश थे। तो एक बार जब वो रिटायर हो गए ज्ञानी जैल सिंह साहब, तो वो रहते थे 4 सर्कुलर रोड, चाणक्यपुरी थाने के सामने रहते थे वो। तो मैं सुबह सुबह गया उनसे मिलने के लिए, जैसे कि कुलवंत सिंह साहब ने मुझे बुलाया था। तो सर्दियों का समय था, तो सामने ही ज्ञानी जैल सिंह साहब अपने केश सुखा रहे थे। उन्होंने कहा कि ओ भाई कुलवंत सिंह, देख नंद साहब आए हैं, इन्होंने कुछ ठंडा गर्म पूछे, नहीं तो ये नस्टन दी सोचेंगे, क्योंकि इन्होंने को टाइम नहीं होता ज़्यादा। वो मुझे पर्सनली पहचानते थे, जानते थे। हाँ जी। तो कुलवंत सिंह साहब आए, उन्होंने मुझे रिसीव किया और उसके बाद उन्होंने मुझे काम समझाया। तो आपका राष्ट्रपति भवन में आपकी किस पोस्ट पे आपकी ज्वाइनिंग हुई थी आपकी? मेरी ज्वाइनिंग हुई थी असिस्टेंट प्रूफ रीडर के तौर पे। उस डेजिग्नेशन को बोलते हैं कॉपी होल्डर। कॉपी होल्डर। उसके उसके बाद मैं प्रूफ रीडर बना, उसके बाद मैं हेड रीडर बना, इंचार्ज बना। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के तौर पे रिटायर हुआ था 2013 में। 2013 में। तो ज्ञानी जैल सिंह के आपके घर वाले, जो उनके रिलेटिव होंगे, वो भी जानते होंगे आपको फिर? हाँ, वो सब जानते थे। उनकी एक बेटी है मंजीत कौर, वो डॉक्टर हैं। सबसे मेरी मुलाकात हो चुकी थी राष्ट्रपति भवन के अंदर ही। फैमिली में मेरा आना जाना था, काम के सिलसिले में बुलाया करते थे मुझे कुलवंत सिंह साहब, तो सब मुझे पहचानते थे। मतलब आपका राष्ट्रपति भवन में आपका प्रेस का काम था, एक प्रिंटिंग प्रेस का, प्रिंटिंग प्रेस जो राष्ट्रपति जी का पर्सनल प्रेस है, उसके अंदर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। तो उस प्रेस में आप क्या, मतलब उनके भाषण छपते थे या फिर क्या होता था? हाँ, उनकी स्पीच वगैरह, बैंक्वेट, डिनर, लंच, ये सब छपता था। और जब भी वो जहाँ पे भी जाते थे, वो स्पीच देते थे, तो स्पीच भी हम ही छापते थे, हम पढ़ते थे, करेक्ट करते थे। उसमें करेक्शन कुछ अगर करनी उनमें हो तो? करेक्शन करते थे, वो हम ही करते थे। अच्छा। तो कभी कोई ऐसा किस्सा कि कोई स्पीच में कुछ गलती आई हो, कुछ आपने सुधारी हो कुछ? हाँ, हमारे मैनेजर के एक डायरेक्टर साहब थे, OSD साहब, श्री RP सिंह साहब।
तो जब मैं हेड लीडर बना तो एक स्पीच आई, उन्होंने फाइनल करके भेजी थी। तो मेरे मैनेजर ने कहा कि गुप्ता जी ज़रा इसको एक बार आप देख लीजिए। तो मैंने उसको पढ़ा था, तो मैंने 4 गलतियां उसमें निकाल दी थी। अच्छा, 4 गलतियां थी। हाँ, तो मैंने मैनेजर साहब को जाके बताया, मैंने कहा साहब इसमें 4 गलतियां हैं, आप पूछ लीजिएगा आरपी सिंह साहब से कि ये कैरी आउट करनी है या ऐसी छाप देनी है। उन्होंने फ़ोन किया आरपी सिंह साहब को, उन्होंने कहा कि मेरे पास भेजो। मैं खुद लेके गया, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा साहब ये इसमें 4 गलतियां हैं, आप कहें तो कैरी आउट कर दें, नहीं तो ऐसे ही छपवा देते हैं। कि दिखाइए, मैं देखता हूँ कौन कौन सी गलतियां रह गई हैं। तो वो वास्तव में गलतियां थी। उन्होंने कहा कि इनको कैरी आउट करके तब छपवाना, और आगे से भी आप मेरे पढ़े हुए होने के बावजूद खुद पढ़ लिया करो, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि स्पीच में कोई भी गलती नहीं जानी चाहिए। देश का सवाल है कि कहेंगे गलत बोल दिया फिर। हाँ, इसलिए आगे से मैं उसको खुद देखता था। तो राष्ट्रपति भवन है, तो वहाँ तो सब नेताओं का आना जाना रहता है, हमारे देश के प्रधानमंत्रियों का भी आना जाना रहा होगा वहाँ पे। हाँ, तो किन्हीं कोई किस्सा आपका? वहाँ पे तो देश विदेश से प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बाहर से आते थे, जाते थे। उनका काम हम प्रिंटिंग का करते थे, बस कोई खास बात तो है नहीं। तो किसी सेनाध्यक्ष के साथ आपका कुछ किस्सा कोई? हाँ, सेनाध्यक्ष का साथ भी मैं काम करता था प्रिंटिंग का। मैं बाहर से काम करवा के दे दिया करता था, क्योंकि मैं क्वालिटी वर्क किया करता था। मेरे काम से सब बहुत खुश होते थे, मेरी क्वालिटी को देखते हुए। कहते हैं कि दिल्ली अगर डूब भी जाए तो भी राष्ट्रपति भवन की एक सीढ़ी डूबेगी बस, ये बात सच है क्या? नहीं, राष्ट्रपति भवन तो इतनी ऊंचाई पे है कि उसकी एक सीढ़ी भी नहीं डूबेगी। नहीं डूबेगी, चाहे दिल्ली डूब जाए। हाँ, चाहे दिल्ली डूब जाए, क्योंकि जो फोर कोर्ट पे एक गाय का स्टैचू लगा हुआ है, वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में मिली थी वो गाय, उसको वहाँ पे लगाया गया है। उसकी ऊंचाई पे जामा मस्जिद की चोटी है, इतनी ऊंचाई पे राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन कभी डूब नहीं सकता है। और जो ये राय और सिन्हा हिल है, ये राय और सिन्हा 2 भाई थे, उनकी ये जगह थी। 17 गांवों को हटा करके ये राष्ट्रपति भवन बसाया गया था। ये राय सिन्हा इंडियन ही थे, कोई अंग्रेज थे? फिर ये हिंदुस्तानी थे। अच्छा। तो इनको हटा करके दूसरी जगह भेजा गया इनको, और तब ये राष्ट्रपति भवन यहाँ पे बनाया गया। ठीक, मतलब उनको ये गांव की जमीन लेके राष्ट्रपति भवन बनाया गया और उनको कहीं और उनकी बसाकत करी गई, उनको दूसरी जगह दे दी गई थी। कोई आपका कोई विदेश यात्रा का कुछ किन्हीं राष्ट्रपति के साथ कुछ ऐसा संयोग बना कोई? नहीं, मैं राष्ट्रपति के साथ तो नहीं गया, लेकिन श्री अब्दुल कलाम साहब का काम मैंने किया था प्राइवेट तौर पे। वो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने खुद अपने हाथ से उठा करके वो कार्ड्स, मैंने विजिटिंग कार्ड छापे थे उनके, अपने हाथ से उठा करके उन्होंने सेफ में रखे और कहा कि डोंट वेस्ट दीज कार्ड्स, दीज आर वेरी प्रीशियस। क्योंकि मैं क्वालिटी का काम करता हूँ, खराब काम नहीं करता। वो उनको बहुत पसंद आए थे। हाँ जी। तो आप मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ भी आपका अच्छा रिलेशन आपका रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब का भी मैंने काम किया है, वो मुझसे बहुत, मेरे काम से बहुत प्रसन्न थे। हाँ जी। आप किन राष्ट्रपति के कार्यकाल में आपने सेवानिवृत्त हुआ? प्रणब मुखर्जी साहब के सामने मैं रिटायर हुआ था 2013 में। 2013 में 28 फरवरी 2013 को मैं सेवानिवृत्त हो गया था। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई आपके सवाल हो तो उसको कमेंट में लिख दीजिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री